लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक अर्जी, लगाओ रोज एक अर्जी, कभी तो मान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान हर एक दुर्भावना त्यागो कि धो लो मैल पापों का। हर एक दुर्भावना त्यागो कि धो लो मैल पापों का। कि जिस दिन मन हुआ कंचन, के जिस दिन मन हुआ कंचन, प्रभु पहचान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरु विनम्र सागर जी को मेरा सत सत प्रणाम है। साधु नहीं वो चलते फिरते, साधु नहीं वो चलते फिरते, तीरथ समान है। गुरु भी है अंतर से भी नगन है, अपनी ही आत्मा में रहते सदा मगन है। बाहर से तो नगन है, अंतर से भी नगन है, अपनी ही आत्मा में रहते सदा मगन है। उपयोग कर हटे तो, उपयोग कर हटे तो सबका कल्याण है। गुरु विनम्र सागर जी को मेरा सत सत प्रणाम है। गुरु विनम्र सागर जी को मेरा सत सत प्रणाम जाए। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की वाणी सुनो जिनवाणी, सुनो 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 सुनो जिनवाणी। ओ निज भोजन का त्याग करो और प्रयोजन करवानी, सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी। वंदना मुद्रा में पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो सीताणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, ओम नमो लोहे सवसाहुणम्, ओम नमो
शवशाहुणम् ओम नमो लोए सवसाउनम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दिव्य चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण, दो शरण हो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवाई देवी कयार श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामराज की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की जय हो। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले 100 जय हो। जय हो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पम् तम्मान तुंगमवशा समपैति लक्ष्मी आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज जो कि
आदि ब्रह्मा आदि प्रभु के गुणगान करते हुए कल उन्होंने अपने उद्बोधन से हम सभी को संबोधन किया। उन्होंने कह दिया कि जो इस भक्ति और अलंकारों से युक्त इस छंद को अपने कंठ में धारण करता है, इस मां स्तोत्र को अपने कंठ में जो धारण करता है या उसका स्मरण करता है या गुणानुवाद करता है या भगवान का ध्यान करता है या भगवान का कीर्तन करता है, उसे शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी वर्ण कर लेती है, स्वतः ही चल के आती है। मोक्ष लक्ष्मी उसके पास स्वतः ही आ जाती है। पहले हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, पहले हमें कई प्रकार का पुरुषार्थ करते हुए और पुरुषार्थ करते करते आपको स्वतः ही अपने आप चीज वो प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने कल उस लक्ष्मी की चर्चा करते हुए कहा कि लक्ष्मी ही, हर जीव कोई ना कोई लक्ष्मी के पीछे ही है, कोई ना कोई लक्ष्मी के पीछे। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भाग रहा हो। किसी को गृह लक्ष्मी चाहिए तो किसी को धन लक्ष्मी, किसी को ज्ञान लक्ष्मी तो किसी को मोक्ष लक्ष्मी। हर लक्ष्मी के पीछे ही है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं आप अपने सत्कर्म अच्छे से करते रहो, लक्ष्मी आपके पास स्वयं आ जाएगी। लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ता। जो भाग रहे हैं लक्ष्मी और भागेगी आपसे आगे। आप भागो मत, आप अपनी मान मर्यादा में रहो, आप अपने अनुशासन में रहो, आप अपने कर्तव्य में रहो, आप अपने धर्म का पालन करते रहो, लक्ष्मी स्वतः ही आ जाएगी। कल यह चर्चा करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा, देखा जाए 1 से लेके 6 तक छंदों में आचार्य भगवंतों ने अहम और बहम बुद्धि का त्याग कराया। अहम बुद्धि का त्याग करा दिया। जब तक हमारे अंदर दोनों बुद्धियां विराजमान रहेंगी तब तक हम अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हमारे अंदर भक्ति के उद्गार भी उद्घटित नहीं हो सकते। किसी के प्रति भक्ति नहीं आ सकती हमारे अंदर, फिर कोई भी हो। जैसे ही हमारे अंदर से अहम और बहम निकलने से ही भक्ति के अंदर, भक्ति ही अंदर अंदर स्फुरायमान होने लगती है और फिर वह भक्ति स्तुति के माध्यम से बाहर आ जाती है, अपने आप आ जाएगी। जब तक हमारे अंदर अहम बुद्धि का त्याग होते ही व्यक्ति के अंदर समर्पण भाव अपने आप आ जाएगा। दूसरे छंद में आचार्य भगवंत ने वह समर्पण भाव दर्शा दिया। समर्पण भाव आते ही व्यक्ति के अंदर लघुता स्वतः ही आ जाएगी। लघुता आने की आवश्यकता नहीं है, फिर स्वयं आ जाएगी। और लघुता आते ही व्यक्ति गुणों का गान कर जाएगा। शक्ति ना होते हुए भी फिर भी व्यक्ति वह कर जाएगा। शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी कह दिया कि मेरे अंदर वह ज्ञान नहीं है। मैं क्या हूं? अल्पज्ञ बोध हूं। मैं अल्पज्ञ धी हूं। मेरे पास ऐसा नहीं है। जब ऐसा किसी शिष्य ने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें, गुरु महाराज ने कहा, हे वत्स आपकी क्या जिज्ञासा है? तब वह बालक बोला, हे गुरुजी आप मेरी एक अंदर से बहुत बड़ी जिज्ञासा है। आज से लेकर मैंने जब से जन्म लिया है तब से मेरे दिल और दिमाग में एक ही ललक रहती है कि हम उस परमात्मा के स्वरूप को कैसे जाने। मुझे लगता है ये जिज्ञासा उस शिष्य की तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ये आप लोगों की भी होगी कि हम परमात्मा के स्वरूप को कैसे जाने
और अपने स्व तत्व जीव को कैसे पहचाने। जब तक ये नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे जितने भी कार्य हैं, आचार्य भगवंतों ने कई जगह ये प्रकरण रखा है, जीव जब तक स्व तत्व के बारे में नहीं जानता, उस परमात्मा का स्वरूप नहीं जानता, तो फिर ये करेगा क्या। फिर जब तक आपने ये नहीं जाना है, ये नहीं समझा है, तो फिर आगे आप किसको पाना चाहते हो, आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जब तक ये आपको नहीं मालूम तो आपकी ये पूजा आराधना, गुरुओं की सेवा, ये कोई कार्यकारी नहीं है। ये जानना ही पड़ेगा। एक बार आपने जान लिया, हमने किसी वस्तु को एक बार समझ लिया, परख लिया, तो आगे चल के हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक जाना नहीं है तब तक हम वस्तु को पकड़ भी नहीं सकते, उसे हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने कहा उस परमात्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए कल गुरु अवतरण दिवस भी था, उसे उद्भव दिवस भी कहते हैं। उद्भव का मतलब होता है नई उत्पत्ति, जीव की नई उत्पत्ति होना, नई पर्याय प्राप्त होना, उसे उद्भव दिवस कहते हैं। लेकिन वो जन्म तो ले लिया, अब जन्म लेने के बाद आप क्यों आए, तो यही प्रश्न वह शिष्य का है। तो गुरु महाराज उसका समाधान कर रहे हैं, हे वत्स, जब तक तू विषय भोगों की संगति से करता रहेगा तब तक तू परमात्मा से बहुत दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले विषय भोगों की संगति का परित्याग होना, इनका परित्याग होना। दूसरा, जब तक हमारे अंदर विषय भोग लगे रहेंगे तब तक हमारे अंदर अहम और वहम बुद्धि जागृति बनी रहेगी। अहम आपके अंदर जगता ही रहेगा। ये विषय भोग ही हैं जो हमें अहम और वहम पैदा कर देते हैं। यही हमारे जीवन में इनका स्थापना कर देते हैं, इनकी भूमिका जमा देते हैं। कौन? विषय भोग। और मूर्ख लोगों से दूरियां बना के रखें। आपको परमात्मा प्राप्त करना है तो मूर्ख लोगों से दूरियां बनाएं और स्वयं भी मूर्ख पना ना दिखाएं, स्वयं भी मूर्खता का परिचय न दें और मूर्ख लोगों से दूरियां बना के रखें। तीसरा, सत्पुरुषों की संगति करें। किसकी? सत्पुरुषों की संगति करें, क्योंकि सत्पुरुषों की संगति हमारे अंदर आते ही, सत्पुरुषों की हमारे अंदर संगति आते ही हमारे अंदर वह परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा हम इन चीजों से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर सत्संगति के पास रहेंगे और विषय भोग से दूर रहेंगे तो हम परमात्मा के स्वरूप को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बोले और कोई भी कारण है कि ये भी कारण है? बोले बहुत कारण है। हमारे अंदर दास भाव भी होना चाहिए। ये भाव के साथ गुरुओं के पास आपको रहने से, संतों की संगति करने से, सत्पुरुषों की संगति करने से हमारे अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कई प्रकार के भाव उद्घटित हो जाते हैं हमारे अंदर ही अंदर। बोले कौन सा भाव हो जाता है? बोले दास भाव उत्पन्न हो जाता है। आप अपने आप सेवा का भाव आ जाएगा। बोले दास भाव कैसा होता है? रामचंद्र जी थे, हनुमान जी के अंदर कौन सा भाव था उनके प्रति? एक दास भाव था, एक सेवक का भाव था। स्वामी के प्रति जो हमारा स्वामी की सेवा करने का जो भाव होता है उसे ही क्या कहा है? दास भाव है। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाव स्वामी के प्रति एक सेवक भाव बन के रहे, सेवा में रहे। भद्रभाव सम गुरु हमारे भाव विमल भर दो, और चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो।
चंद्रगुप्त सी सेवा का पाठ हमारे हृदय में होना चाहिए। पहले दास भाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा, किसी ना किसी की दासता को स्वीकार ही करना पड़ता है। दुनिया में हम जब भी आते हैं हमें किसी ना किसी का दास बनना ही पड़ता है। तो आप दासता किसकी स्वीकार करें, किसकी शरण में जाएं? हम दासता स्वीकार करें तो ऊंचे लोगों की स्वीकार करें। दूसरा आता है सखा भाव। सखा भाव का मतलब क्या है? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्रता का भाव का मतलब है सुदामा का किसके प्रति था मित्रता का भाव? श्री कृष्ण के प्रति। कौन सा भाव था? मित्रता का भाव था। अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति कौन सा भाव था? एक मित्रता का भाव था। एक मित्र बन के रहे, मित्र बन के ही उनका साथ दिया। लेकिन सुदामा ने मित्रता निभाई। मित्र हमारी विपत्ति में सामना करता है। कोई संकट आ जाए तो मित्र ही साथ देता है। मित्र की परीक्षा कब होती है? विपत्ति आने पर, तब मित्र की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण ने हर समय सुदामा का मित्रता निभाई और सुदामा ने भी मित्रता दिखाई। ये मित्रता का सखा भाव था। अब आता है इसके बाद वात्सल्य भाव। अपने आप आएगा वात्सल्य भाव। जब संतों की हम संगति करेंगे आप अपने आप सारे भाव घटित होंगे। कहते भाव अच्छे रखो, परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। तो भाव बनाएं कैसे हम? कल यही तो कहा कि हमारा विवेक कैसे जगे, कैसे हमारे अंदर विवेक जागृत हो। क्योंकि मतिमान ही व्यक्ति मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। विवेकवान व्यक्ति ही उस अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे अंदर भाव होंगे, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करते चले जाओगे। मोक्ष लक्ष्मी कहीं ज्यादा दूर नहीं है। गुरु सत्संगति में आते ही ये सारे भाव आपके अंदर उद्घटित कर दिए जाएंगे। वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव होना चाहिए। वात्सल्य भाव किसके प्रति होता है? किसके प्रति होता है? साधर्मियों के प्रति, सज्जनों के प्रति। साधर्मी हमारे गाय और बछड़े की तरह, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। साधर्मी की सेवा करो, उनसे कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया? 700 मुनिराजों पर क्या किया? कौन सा भाव दर्शाया? वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव प्रकट करके दिखा दिया। इसलिए साधर्मियों के प्रति हमेशा यदि भाव रखना है तो कौन सा भाव रखना चाहिए? एक वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। वात्सल्य की तरह हमें उनके सामने खड़े रहना चाहिए। कोई भी साधर्मी हो, हमारा बीमार दुखी भी है, मेरे साथ पूजन करता है, आराधना करता है, हमारा साधर्मी है, उसकी विपत्ति में साथ देना। क्योंकि हम साधर्मी का मतलब है हम अपने गुणों से प्रेम करना चाहते हैं। जैसे गुण उसके अंदर है वैसे गुण मेरे अंदर है। वो भी एक दिन अपने कर्मों का नाश करके अपने स्वभाव को प्राप्त कर ले। ये हमारा भाव होना चाहिए। विष्णु कुमार मुनिराज के प्रति कौन सा भाव था? अकंपनाचार आदि एक वात्सल्य भाव था। एक प्रेम प्रीति का भाव होना। कौन सा भाव? प्रेम प्रीति का भाव होना। प्रेम प्रीति का भाव का मतलब है माँ बच्चे के प्रति कौन सा भाव दर्शाती है? एक प्रेम भाव ही तो है। यशोदा मैया का श्री कृष्ण के प्रति कौन सा भाव था? कौन सा भाव था? मुझे लगता है कैकेयी का भी राम के प्रति ऐसा ही भाव था। लेकिन क्या करें, बीच में कौन आ गई? वैसे माता को माता कभी नहीं हो सकती। मां तो बच्चे के प्रति हमेशा प्रेम भाव दिखाएगी, प्रीति दिखाएगी, स्नेह करेगी। लेकिन यहां पर कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं।
लेकिन प्रेम भाव माँ का बच्चे के प्रति बहुत रहता है, प्रीति रहती है। हर माँ, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे से प्रीति ना करती हो, प्रेम ना करती हो। प्रेम और प्रीति का होना ये कौन सा भाव है यहाँ पर? ये प्रेम प्रीति का भाव बच्चों के प्रति होना, मैत्री भाव। भाव बहुत है, लोग कहते भाव अच्छे रखो, भाव तो देखो हमारे अंदर क्या क्या चलते रहते हैं। मैत्री भाव, मित्रता का भाव। मैत्री भाव का मतलब है सभी जीवों के प्रति मेरा क्या हो, मैत्री भाव रहे। सभी जितने भी दुनिया में जीव हैं, सभी से मेरी मित्रता रहे, किसी से मेरी शत्रुता ना रहे। ऐसा भाव हमारे अंदर उद्घटित होना, इसे क्या कहा गया यहाँ पर? मैत्री भाव कहा गया। ये मैत्री भाव है सभी जीवों के प्रति। हमारी सभी जीवों के प्रति पहचान होना चाहिए, सब जीवों के प्रति हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसा जीव ना रहे जिससे मेरी मित्रता ना रहे। सभी जीव मेरे मैत्री भाव रहे, सभी के प्रति मेरी मित्रता रहे, किसी के प्रति मेरी शत्रुता ना रहे। यदि किसी के प्रति हमारी शत्रुता बनी रही तो मान्यवर, मित्रता का इतना दुख नहीं होता, शत्रु का बहुत दुख लगा रहता है। द्वेष बहुत खतरनाक है, क्योंकि शत्रु है तो हमें उससे ही बच के रहना पड़ता है। मित्रता का इतना दुख ही नहीं रहता। लोगों ने हमारी क्या किया ये वो नहीं रहती, लेकिन आपने किसी के प्रति बुरा कह दिया तो वो व्यक्ति अंदर अपने बनाए बैठा रहता है। आप कितनी प्रशंसा करते रहो किसी की, कोई याद नहीं करता, लेकिन शत्रुता एक से भी हो गई, कहते ना 1000 प्रशंसक से एक विरोधी भारी पड़ता है। एक विरोधी भारी पड़ता है। आप कितनी प्रशंसा कर, कोई कितना भी करता रहे, लेकिन एक विरोध में बैठ गया तो वही खटकता रहेगा। आपने देखा है ना, धार्मिक कार्य कितना भी हो, कितने भी अच्छे प्रवचन चल रहे हो, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए व्यक्ति वो जरूर याद रखता है। कोई गलती किसी पे हो जाए वो जरूर याद रखता है। और अच्छाइयां, इतना अच्छा या माहौल रहा, इतना अच्छा कार्यक्रम रहा, ये कोई नहीं याद रखता। बुराइयां क्या हैं? कल यहाँ के लोग आचार्य के पास गए थे तो अच्छाइयों की प्रशंसा हुई, कुछ बुराइयों की हुई, अच्छाइयों की रही। मैसेज कल का भोपाल तक छाता रहा, खंडवा का। मौके पे काम करो। अपन यहाँ उत्सव मनाते, अपन गुरुदेव का यहाँ उत्सव मनाते, मुझे लगता है ये आपका उत्सव सिर्फ यहीं तक रहता, लेकिन आपका उत्सव राजधानी तक पहुंचा है। सबको खबर है अच्छे कार्य की। हमारी सबसे मित्रता का परिचय भी हुआ। कल मैत्री भाव दिखाया सभी जीवों ने कि सभी से मेरी मित्रता है, सभी से प्रेम है मेरा। ये प्रेम वात्सल्य का ही सूचक था कल कि हमने, ये तो सब बहाने हैं। गुरु का उत्सव मनाना, गुरु का कोई भी दिवस मनाना, चाहे अवतरण दिवस हो, चाहे दीक्षा दिवस हो, कोई भी हो, महोत्सव देके जाएं। भगवान को महोत्सव से कोई मतलब नहीं है, ना गुरुओं से ना गुरुओं को कोई मतलब है। गुरु को क्या मिल जाएगा महोत्सव से? मैंने कई बार कहा है ना, ऐसा एक काम है जो भगवान का नाम लेते हैं लोग तर जाते हैं, और भगवान स्वयं अपना नाम लिखते हैं तो डूब जाते हैं। स्वयं अपना नाम लेते हैं तो डूब जाते हैं। स्वयं अपना नाम लेते ही यही तो हुआ। क्या हुआ?
नर और नील ने पत्थर पर किसका नाम लिखा? किसका नाम लिखा? बड़े भक्ति से लिखा, बड़ी श्रद्धा से लिखा, बड़े समर्पण के साथ लिखा, बड़ी आस्था के साथ लिखा। वो पत्थर क्या हो गया? तैर गया। और रामचंद्र ने स्वयं छोड़ा पत्थर को तो स्वयं क्या हो गया? स्वयं पत्थर डूब गया। इसलिए भगवान अपना नाम लेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए भगवान अपना उत्सव मनाएंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए उत्सव कौन मनाते हैं? भक्त लोग मनाते हैं। सारा उत्सव भक्त लोग मनाते हैं, जिससे भक्तों का पुण्य का संचय हो, उनका पुण्य का कोष बढ़े। भगवान से कोई उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हैं वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। अब उन्हें उत्सव से कोई खुशी होती है क्या? उन्हें कोई खुशी नहीं होती। लेकिन हाँ, जो खुशी से उनके लिए उत्सव मनाते हैं उनके जीवन में जरूर खुशियां आ जाती हैं। सारी दुख हटकर खुशियां प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए जितने भी पंच परमेष्टि हैं, जितने भी पूज्य पुरुष हैं, वो अपना उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि जानते हैं हम मनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो तो सिर्फ अपना ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं। वो इससे अपना पुण्य कोश बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से दूसरों का कल्याण होता है। भगवान अपना नाम लेंगे तो राम की तरह पत्थर डूब जाएगा। इसलिए जो भगवान के हाथ से छूट जाता है, जो भगवान के हाथ से छूट जाता है, वो संसार में डूब जाता है। और जो भगवान को हृदय में रखता है वो संसार से तिर जाता है। तो इसलिए एक मित्रता का भाव रखना, एक मैत्री भाव रखना। हमारा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, किसी से भी मेरा द्वेष भाव नहीं है। ये मित्रता का भाव था। अब आता है प्रमोद भाव। कहते हैं प्रमोद भाव से रहिए। प्रमोद का मतलब क्या है? श्रेष्ठ हमसे गुणी जन है, उनके प्रति हमें कौन सा भाव रखना चाहिए? प्रमोद का भाव रखना चाहिए। जितने भी पंच परमेष्टि हैं, जितने भी हमारे पूज्य पुरुष हैं, उनके प्रति हमें कौन सा भाव? प्रमोद का भाव रखना चाहिए। करुणा भाव दुखी जीवों के प्रति। गाय भूखी है, भोजन दे दो। ये कौन सा भाव है आपके अंदर? करुणा भाव है। करुणा भाव होना चाहिए। अब आता है इसके बाद मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव का मतलब है जो धर्म से विरुद्ध चल रहे हैं, जो धर्म से विपरीत हैं, जो धर्म से अपोजिट हैं, उनके प्रति हमें कौन सा भाव रखना चाहिए? कौन सा भाव? मध्यस्थ हो जाओ। ना उनसे मुझे राग है, ना उनसे हमें द्वेष है। जो धर्म से विपरीत चलते हैं लोग मध्यस्थ भाव नहीं रख पाते। उनके प्रति कौन सा भाव रख लेते? अधिकांश ईर्ष्या भाव रख लेते हैं। ईर्ष्या भाव के लिए कोई स्थान नहीं बताया आचार्य भगवंत ने। सत्संगति में आओगे तो ईर्ष्या भाव को निकाल दिया जाएगा। ये भाव आपको नहीं समझाएंगे। जो आपको परमात्मा को पाना है तो इन भावों पे अपनी दृष्टि रखो। ये भाव हमारे अंदर होंगे तो हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मध्यस्थ भाव, जो विपरीत हैं, जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, मेरी बात नहीं, देव शास्त्र गुरु की बात नहीं मानते हैं, उनके प्रति कौन सा भाव रहना चाहिए? मध्यस्थ भाव हो जाइए। वो जाने और उनका काम जाने। मैंने तो उनको समझाया, भगवान मालिक है, अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद आता है साम्य भाव। कितने? कौन से भाव है? साम्य भाव। कोई हमारी निंदा करता है या कोई हमारी प्रशंसा करता है, दोनों में कैसा भाव रखना चाहिए? कैसा भाव? साम्य भाव रखना चाहिए।
क्षमता भाव रखना चाहिए। ये साम्य भाव ही आपको उस तक पहुंचा देगा। साम्य भाव आते ही कोई आपको कहते ना, दुख में कूलो मत और सुख में फूलो मत। दुख आ जाए तो कूलना मत, किसी से मत कहना, उसे सहन करो। उसे क्या करो? सहन करो। उससे सहन शक्ति बढ़ेगी आपकी। और कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो फूल मत जाना। लोग प्रशंसा कर दे, इतने फूल जाते हैं कि धनिया के पेड़ पे भी इतना चढ़ा दिया जाता है और पता चलता है ये तो किसका पेड़ है, बाद में पता चलता है। इसलिए सुख में कभी फूलना नहीं चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा करे, शांत हो जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों में साम्य भाव रखना ही समता भाव है। अब इसके बाद आता है, फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुवर इतना समझाइए कि सर्वश्रेष्ठ भाव कौन सा है इसमें? ये सारे भावों में सर्वश्रेष्ठ भाव कौन सा है? तब गुरु महाराज ने कहा, हे वत्स, इन सब भावों में देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट भाव, सबसे श्रेष्ठ भाव यदि देखा जाए तो समर्पण भाव है। कौन सा भाव है? समर्पण भाव है। समर्पण भाव यदि आपके अंदर है तो ना कभी कर्ता बुद्धि आएगी, क्योंकि ये सारे भावों के अंदर आपके अंदर कर्ता बुद्धि एक बार आ सकती है कि मैंने उसको पाला, मैंने उससे मित्रता रखी। जहां मैं शब्द हो जाए, मैं शब्द आते ही अहम बुद्धि भी आ जाएगी और बहम बुद्धि भी आ जाएगी और समर्पण भाव का वहां विसर्जन हो जाता है। जहां अहम बुद्धि आ जाए वहां फिर समर्पण नहीं रहता, हट जाता है। तो यहाँ चार भगवंतों ने कहा, गुरुदेव ने कहा, वह समर्पण भाव आते ही हमारे अंदर, जैसे ही समर्पण भाव आएगा आपकी आत्मा के अंदर माधुर भाव अपने आप जग जाएगा, अपने आप जागृत हो जाएगा। आपके पूरे आत्म प्रदेशों में माधुर भाव प्रकट हो जाएगा, मधुरता आ जाएगी। और मधुरता आते ही आपके अंदर वाणी में मधुरता आएगी, आपकी क्रिया में मधुरता आएगी और आपके व्यवहार में माधुर्य भाव आ जाएगा। समर्पण आते ही एक समर्पण रूपी चाशनी ऐसी है, सारे भावों में यदि चली जाए, सारे भावों में यदि समर्पण भाव चला जाए तो उसके अंदर माधुर भाव जग जाता है। माधुर भाव अंतिम है, माधुर भाव हमारा अंतिम है। वो भाव हमारे आत्म प्रदेशों में ही सम्मिलित रहता है, उससे हम अलग नहीं कर सकते। मधुरता आपके पूरे प्रदेशों में फैल जाएगी और पूरे प्रदेशों में माधुर भाव जाते ही हमारी आत्मा भी परमात्मा को एक दिन प्राप्त कर लेगी। तो समर्पण भाव जरूरी है। समर्पण भाव का मतलब है, आचार्य भगवंत कहते हैं, अपना अस्तित्व को मिटा देना। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जब तक आपके अंदर नहीं हटेगा तब तक आप समर्पित भाव नहीं आ सकता। मैं कौन हूं, मैं नगर का सेठ हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं जैन हूं, मैं खंडेलवाल हूं, मैं पौरवाल हूं, ये जब तक बैठा रहेगा तब तक समर्पण भाव नहीं आएगा। समर्पण भाव का मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने आप को भूल जाना, उस परमात्मा के प्रति समर्पण होना है। जब देश का भक्त, जब जवान की देश का भक्त जब देश की भक्ति करता है, चाहे फिर जवान बनकर चाहे फिर पुलिसकर्मी बनकर, वह क्या करता है? वो कहता है कि मैं जैन हूं, कि मैं ये हूं। वो पहले देश के प्रति समर्पण भाव दिखाता है, देश के प्रति कुर्बानी देता है अपनी, तभी कुर्बानी दे सकता है जब हमारे अंदर समर्पण भाव होगा। आप देश के जवान जब खड़े रहते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सब क्या हैं? देशभक्त हैं, देश के प्रति समर्पित हैं।
जब ऐसा भाव हमारे अंदर आएगा, यही है समर्पण भाव वास्तव में देखा जाए। और जहां पर अपना लगा रहे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, उन्होंने तो मेरा सम्मान ही नहीं रखा। ये भी आप समर्पित नहीं हो। भगवान से भी लोग सम्मान की इच्छा रखते हैं, गुरुओं से भी सम्मान पाना चाहते हैं। वहां तो समर्पित भाव होके रहिए। अभी घटना सुनाई नहीं अभी छंद में, जब उस राजा ने उस सेवक को दिया, उस सेवक ने क्या कहा? उस राजा ने कहा आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हो, आप क्या पीना चाहते हो, आप कैसे रहना चाहते हो, आपकी जीवन की क्या इच्छा है? तब उसने कहा हे राजन, मेरी जीवन की कोई इच्छा नहीं है, जो मेरी मर्जी कोई नहीं है, आपकी अर्जी है, बस वही मेरी मर्जी है। आपकी अर्जी से ही मैं अपना जीवन पूरा यापन करूंगा, मेरे जीवन में कोई मन मर्जी नहीं है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आएगा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। बस ऐसा दूध और पानी की तरह मिल जाना, और दूध और पानी की तरह आप मिल जाओगे। वास्तव में यही समर्पण भाव है। जब पानी दूध में मिलता है, एक मेघ हो जाता है, तो फिर पानी की कीमत बढ़ जाती है। पानी की कीमत बढ़ जाएगी, दूध के भाव ही बचेगा। फिर उस पानी को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज दूध के भाव बिच रहा है, दूध के प्रति समर्पित हो गया है। जो दूध के प्रति वह पानी समर्पित हो जाता है, और जब अग्नि पे जलता है तब क्या कहता है? हे दूध, जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा तब तक आप पर आंच नहीं आने देंगे। यह है समर्पण भाव। जब तक मैं हूं तब तक आप पर आंच नहीं आने देंगे, और जैसे ही पानी अपना अस्तित्व मिटा देता है, तो फिर दूध उफन के आ जाता है, उस अग्नि को भी बुझाने का पुरुषार्थ करता है कि तूने मेरे अस्तित्व को तो मिटा दिया है। जब हम किसी के प्रति समर्पित रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए फिर समर्पण दिखा देता है। देखिए, महिलाएं अपना समर्पण भाव दिखाती हैं पतियों के प्रति, और फिर पति और पत्नी पे संकट आता है, फिर पति सामना करता है। यह है समर्पण भाव। जैसे रामचंद्र जी सीता के प्रति दिखाया, ये अंदर होता है समर्पण भाव। अपने अस्तित्व को मिटा देना कि मैं कौन हूं, ये समर्पण भाव ही हमारे अंदर ऊंचाइयों को उठाएगा। एक समर्पण होता है, एक अर्पण होता है। समर्पण का मतलब होता है स्वयं समर्पित हो जाना, अर्पण का मतलब होता है वस्तु को अर्पित कर देना। आप श्रीफल लेके आए, ये क्या किया है आपने? अर्पण किया है, और आपने अपने आप को चढ़ा दिया, ये समर्पण है। अर्पण और समर्पण में भी अंतर है। अर्पण पर वस्तु का किया जाता है, और यहां अपने आप कोई व्यक्ति आपको दे दे, तो ये क्या है? ये समर्पण भाव है। ये समर्पण भाव ही आचार्य भगवंतों ने हमको दर्शाया, और दर्शाकर कहा जब तक हमारे अंदर समर्पण भाव रहेगा, हमारी आत्मा के अंदर भी माधुर भाव रहेगा, और माधुर भाव भी हमें ऊपर की ओर अपने आप चला जाएगा। फिर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अपने आप गति ऊपर उठती चली जाएगी। हमारे अंदर कौन सा भाव आना चाहिए? समर्पण भाव। समर्पण भाव के सद्भाव में ही, इसलिए आचार्य मानतुंग ने भी दूसरे छंद में समर्पण भाव रखा कि मैं आपकी स्तुति कर नहीं रहा हूं, मैं, हे भगवान, क्या कहा? यह स्तोत्र, यह संस्कृत सकल वांग्मत, यह स्तोत्र देवों द्वारा। जब आपकी स्तुति, देव भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो फिर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं?
जब देवों ने आपकी स्तुति की है तो मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। जब बड़े बड़े देवों सबके चित्त को हरण करने वाली आपकी सुंदर स्तुति देवों के द्वारा की गई तो फिर मैं भी करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी करूंगा। यहीं पर अहम बुद्धि का त्याग हो गया और 8वें छंद में क्या कर दिया कि ये स्तोत्र जो मेरे द्वारा रचाया गया है इसमें आपका ही प्रभाव है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इसमें, मेरा कोई विचार नहीं है इसमें। जो स्तोत्र भले ही मेरे द्वारा रचाया जा रहा है ये सबके मन को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें प्रभाव किसका है? आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रभाव है। जो स्तोत्र सबके मन को आकर्षित कर रहा है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है। जब ऐसा भाव आ गया तो आते ही 7वें छंद में क्या कर दिया? सारे पापों का क्षय कर दिया। जो भक्त आपकी सुंदर स्तुति करता है उसके पाप भी क्या हो जाते हैं? क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। 27 श्लोक तक 8वें में कर्ता बुद्धि को समापन किया और 7वें में समर्पण भाव दिखाते हुए उस कर्ता बुद्धि का विसर्जन करते हुए उस समर्पण भाव के फल को भी प्राप्त कर लिया 7वें छंद में आके। और 9 से लेकर 27 तक भक्ति की पराकाष्ठा चली, प्रभु की महिमा का यशगान गाया, उनके गुणों को गाया। क्यों? अब मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त आगे करना है। फिर आगे चल के आचार्य भगवंतों ने 28 से लेकर 36 छंद तक एक श्रद्धा का, हमारी श्रद्धा में स्ट्रांगता कैसे बनी रहे, कैसे रहे। वह अशोक वृक्ष जो धैर्य का सूचक था, सिंहासन शक्ति का सूचक था, तो 28 से लेकर 36 छंद तक हमारी श्रद्धा मजबूत बनी रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि हमारी श्रद्धा मजबूत है, श्रद्धा में स्ट्रांगता है, तो उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की भी क्षमता आ जाएगी। और ज्ञानी के अंदर फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता, फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसलिए और 37वें छंद में तो आचार्य भगवंतों ने, ये सारे अहंकारी लोग थे, उनके सारे के सब लोगों के मान को स्तंभ किया, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को भी झुकाना है। हमने अपने भक्तों को तो झुका दिया, लेकिन और भी हैं जो अभिमान में चूर चूर हो रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं। तब उन्होंने वह समोषण का विभूति को सामने दर्शाया, क्योंकि कई लोग इसको देखकर ही झुकते हैं। तो 37वें छंद में प्रभु की महिमा दर्शा दी कि प्रभु की विभूति क्या है। अंतरंग विभूति तो सिर्फ ज्ञानी को पता है, लेकिन बाह्य विभूति अहंकारी लोग ही बाह्य विभूति को देखकर ही झुकते हैं। और 38 से लेकर 40 छंद तक वह श्रद्धा की परीक्षा की गई। अब किसकी परीक्षा है? श्रद्धा की परीक्षा है। जब तक तुम परीक्षा में पास नहीं होगे तब तक मोक्ष लक्ष्मी भी आपके पास नहीं आएगी। अब 38 से लेकर 40 छंद तक क्या किया गया? अब वह श्रद्धा की परीक्षा है, बुद्धि की प्रखरता का परिचय है, और विवेक तभी हमारे अंदर विवेक का जन्म हो सकता है, विवेक जागृत हो सकता है, विवेक का उद्भव हो सकता है जब हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने 38 से लेकर 40 तक परीक्षा की है। परीक्षा दोगे तो आगे चल के आप उत्तीर्ण भी हो जाओगे, और परीक्षा नहीं दी तो क्या हो जाओगे? क्लास में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और 47वें छंद में बुद्धि प्रखर होते ही, विवेक जागृत होते ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर जाता है। उसे लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा, अपने आप आएगा, जाएगा नहीं उसका लक्ष्य। उसका लक्ष्य उसके साथ ही था, बस उसने इतना पुरुषार्थ किया। और पुरुषार्थ कर 48वें छंद में क्या कह दिया
क्या कह दिया? तब मान तुम अवसा समुपैत लक्ष्मी। जो भक्त इस महास्तोत्र को बड़े श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने कंठ में धारण करता है, स्थापित करता है बड़े भक्ति भाव से, वह मोक्ष लक्ष्मी उसका वर्ण करने स्वयमेव आ जाती है, स्वयमेव आ जाएगी। ये सारे 48 छंदों का क्या था? ये सार था।